वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आज फिर आप सभी के सामने O2N सरकारी नौकरी के थ्रू मैं आज आप लोग को लेक्चर 2 कराने वाला हूं रीजनिंग का कैलेंडर का। कल हम लोगों ने जो लेक्चर 1 में देखा था इसका इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम लोगों ने रिपीटेड कैलेंडर को देखा था, एक्स्ट्रा डेज को देखा था। आज हम देखेंगे कि कैसे अगर किसी क्वेश्चन में हमें दे दिया हो कि उसकी डेट अलग है या मंथ अलग है या ईयर अलग है, तो सिंगल सिंगल भी दे सकते हैं कि कई बार डेट चेंज करके दे दिया, कई बार मंथ चेंज करके दे दिया या ईयर चेंज करके दे दिया, और एक साथ भी अगर दे तो उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। और बहुत ही इजी और ट्रिकी वे में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस कराने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वो है, वो क्या है, चेंज इन ईयर। कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है चेंज इन ईयर में, कि उसका क्या है, चेंज है, किसकी क्वेश्चन की ईयर चेंज है, तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसमें आने वाला जो डे होगा कि ईयर उस नेक्स्ट ईयर में आने वाली है इसमें, तो क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 15 जनवरी 2009 को संडे है, तो बताइए 15 जनवरी 2011 को क्या होगा। आपको क्या करना है, हमारा क्वेश्चन है 15 जनवरी 2009 और 15 जनवरी 2011। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, जो डेट है उससे कोई मतलब नहीं है, जो मंथ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किस में है, ईयर में। यदि डेट और मंथ सेम है, मतलब कहने का है कि जो भी चीजें कॉमन है उसे क्या कर देना है, कट कर देना है, और इनका डिफरेंस लेके आना है। द डिफरेंस इज 2। कितना आ गया, डिफरेंस आ गया हमारा 2। अब हमें इस डिफरेंस का क्या करना है, जो कुछ है हमें इस डिफरेंस का करना है। क्या करना है, देखते हैं कि क्या इस ईयर में जो गैप है, क्या उसमें कोई लीप ईयर है। 2009 अगर 4 से डिवाइड करेंगे नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, तीनों को डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 2 एंड 3। तो लीप ईयर नहीं है, तो डिफरेंस कितना बचा हमारा, सिर्फ 2 बचा। अब हम इस 2 को क्या करेंगे, यदि ये 7 से प्लस है, 7 से ज्यादा है, तो हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये 7 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो हमें क्या करना है कि सिर्फ इस 2 को, जो संडे है, संडे में अगर हम इसमें ऐड कर देंगे मंडे ट्यूसडे, तो आंसर क्या हो गया आपका, ट्यूसडे। ठीक है बच्चों, आंसर क्या हो गया, ट्यूसडे। फिर से देखिए, जो डिफरेंस है वो ले लिया, उसके बाद हमें देखना है लीप ईयर। लीप ईयर क्या है हमारे, 0 है, ना ही 9 है, ना ही 10 है, ना ही 11 है। लीप ईयर है नहीं हमारे कोई भी। ठीक है, लीप ईयर नहीं है, तो हमने क्या कर दिया इसको, 2 और 0, 2 आ गया। अब हमें देखना है जो डिफरेंस आया है वो क्या 7 से कम है या ज्यादा है। यदि 7 से कम है तो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। यदि 7 से ज्यादा होता, मान लीजिए ये 14 आ जाता या फिर ये आपका 22 आ जाता, तो हम इसे क्या करते, 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता, अगर वो भी 7 से अगर छोटा आ रहा है तो हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे, यदि बड़ा आ रहा है तो उन्हें उसे हम फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब तक मतलब डिजिट लाना है कि जो क्या हो, 7 से छोटी हो। तो 7 से छोटी है 2, तो 2 को हम एज इट इज रखेंगे। अब हमें एक चीज और ध्यान में रखना है, यदि बात कर रहा है कि पास्ट से फ्यूचर में जा रहा है, ठीक है, पास्ट से, कि जैसे 2009 है तो 2009 से कहाँ आया है, 2011 है, पास्ट से फ्यूचर में आया है, तो इसमें हम इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में जा रहा है। यदि ये क्वेश्चन अगर उल्टा होता कि यहाँ पे 2009 की जगह 2011 होता और यहाँ पे 2011 की जगह 2009 होता, तो यहाँ पे हम क्या करते, माइनस करते, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, पास्ट की तरफ जा रहे हैं। तो फिर हम संडे में 2 माइनस करते, आंसर हमारा होता फ्राइडे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चेंज इन ईयर का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 फरवरी 2008 संडे, फिर से 15 फरवरी 2012, तो क्या होगा। सेम चीज है, जो कॉमन है हमें उसको क्या कर देना है, कट कर देना है। सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस आ गया हमारा 4। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक बहुत वो है, कंफ्यूजिंग चीजें है, क्योंकि बच्चे बहुत अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको 2008 दे रखा है और यहाँ भी 2012 दे रखा है, और दोनों ही क्या है, लीप ईयर है। भाई दोनों ही क्या है, लीप ईयर। तो क्या हम लीप ईयर 2 काउंट करेंगे, नहीं।
हम यहाँ पे लीप ईयर 2 काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बात कब की हो रही है? 15 फरवरी, और यहाँ भी कब की हो रही है? 15 फरवरी। तो इसमें 2008 में जो 15 फरवरी के बाद तो एक्स्ट्रा डे आ रहा है, लेकिन क्या 15 फरवरी 2012 तक हमने 29 फरवरी को क्रॉस करा है? नहीं करा। तो यहाँ पे लीप ईयर हमारा क्या होगा? सिर्फ 1 होगा। 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं है। 8 से 12 जा रहे हैं, पॉजिटिव है। संडे में अगर हम 5 ऐड ऑन कर देंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सो आंसर इज फ्राइडे। इज दैट क्लियर? तो आंसर क्या होगा हमारा? फ्राइडे होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए फिर से, हमें क्या करना है? आंसर फ्राइडे है। देखते हैं दोबारा, जो कॉमन है उन्हें कट कर दिया, डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस वाज 4। अब हमें क्या करना है? लीप ईयर देखना है। 2008 और 2012 दोनों ही लीप ईयर है। 9 और 10 लीप ईयर है ही नहीं, हमने अभी देखा था 4 से डिवाइड करने पे। बट यहाँ पे हम लीप ईयर किसको काउंट करेंगे? वी विल काउंट 2008 एज अ लीप ईयर। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें 2012 में सिर्फ हम कहां तक रुक गए? 15 फरवरी तक रुक गए थे, इसलिए। और यहाँ पे हम 15 फरवरी के बाद, मतलब 15 फैब 2008, 16 फैब, इस तरीके से हम आते हैं ना 2008, और ऐसे ही कंटिन्यू करते करते हम कब तक आते हैं? 15 की 10 आ गया, फिर 15 फरवरी 2012 आ गया। तो इसके बीच में लीप ईयर क्या, जो एक्स्ट्रा डेज आएगा सिर्फ एक ही आएगा, वो क्या आएगा? 29 फरवरी 2008, दैट वाज द लीप ईयर डे। ठीक है, तो ये कब आ रहा है? 2008 में। 2012 में तो आया नहीं, अभी तक हम कहां तक? 29 फरवरी तक तो गए नहीं है। तो इसमें लीप ईयर हमारा क्या होगा? +1। और +1 का हमने अभी आप लोगों को बताया था क्या करना है? 5 आ गया। 5 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिविजिबल है? नहीं है। तो 5 को एज इट इज हम किस में? संडे में ऐड कर देंगे। संडे में +5 करेंगे तो हमारा क्या आता है? फ्राइडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। इज दैट क्लियर? तो ये है हमारा आंसर, फ्राइडे। चलिए एक और क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ये आप लोग खुद करेंगे क्वेश्चन। 10 मार्च 2004, 10 मार्च 2008, डे कौन सा है? ट्यूसडे। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे किसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चेंज इन डेट। यदि आपकी डेट अलग हो, ठीक है, डेट अलग हो, मंथ सेम हो और ईयर भी सेम है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। एक ही चीज याद रखनी है, जो चीज कॉमन है उसको हमें क्या कर देना है? कट कर देना। क्वेश्चन है, इफ ऑन 1 जनवरी 2009 देयर विल बी अ संडे, तो व्हाट विल बी अ डे ऑन 29 जनवरी 2009? यदि 1 जनवरी 2009 को संडे है तो बताइए 29 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? तो हमें क्या है? एक ही चीज करनी है, जो कॉमन है। डेट तो हमारी कॉमन है नहीं, इससे क्या कर देना है? कट कर देना है। इसे भी क्या कर देना है? कट कर देना है। और इनका डिफरेंस क्या आया हमारा? 28 आ गया। अब देखो हम यहाँ पे लीप ईयर नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि सेम ईयर की बातें हो रही हैं, लीप ईयर है ही नहीं, आ ही नहीं सकता। और डेज की बात हो रही है, सेम मंथ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 7 से। 7 4 28, रिमाइंडर आया 0, संडे में ऐड करा 0, तो क्या आ गया? संडे। सो आंसर इज ए, दैट इज संडे। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। इफ द फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुवरी in a leap year Friday, then find out the last day of that month in the same year। यदि पहला दिन फरवरी का एक असाधारण वर्ष का क्या है? शुक्रवार है, तो बताइए कि लास्ट दिन उसी मंथ का, उसी साल का, कोई भी लीप ईयर ले लीजिए तो क्या होगा? अगर लीप ईयर है फरवरी तो उसमें कितने डेज होंगे? 28 होंगे? नहीं, अगर लीप ईयर है तो उसमें हमारे डेज कितने होंगे? 29। ठीक है, हमें 1 फरवरी का दे रखा है,
1 फरवरी का क्या दे रखा है, फ्राइडे, ठीक है, 1 फरवरी का क्या दे रखा है, फ्राइडे। 29 का निकालना है, सेम चीजें, मंथ सेम है, कट कर दीजिए, ईयर सेम ईयर है, डिफरेंस 28 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज 0, और 0 को फ्राइडे में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे। सो आंसर इज सी, दैट इज फ्राइडे। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट क्या कर रखा है, आपको लैंग्वेज घुमा रखी है, आपको क्वेश्चन को समझना है, पूछा क्या है। जब तक बच्चों देखो, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे ना क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप 11th 12th या बोर्ड के एग्जाम देते हैं तो टीचर्स लोगों से कहते हैं कि बार बार क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पता समझ में आ जाए। उसी तरह सेम चीज अप्लाई होती है आपके कंपटीशन वाले बैच में, कि यदि आप क्वेश्चंस को बार बार पढ़ रहे हैं ना, तो उससे पता चल जाएगा कि उस क्वेश्चन में आखिर है क्या। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, एटलीस्ट 5 टाइम्स, अगर जब तक समझ में नहीं आना 5 बार उसे थोरली पढ़िए, ठंडे दिमाग से बिल्कुल, कि आखिर क्या पूछा है इस क्वेश्चन ने। लेकिन ये क्या आप जब आप पेपर दे रहे होते तब कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। बट इसकी प्रैक्टिस आपको कब करनी है, पहले करनी है, जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि देखो कि किसी क्वेश्चन पे आप अटक रहे हो, ठीक है चलिए मैं वेट करता हूँ, अगला क्वेश्चन करता हूँ, फिर दोबारा वापस आए, फिर दोबारा उस क्वेश्चन को देखा, अच्छा अभी भी नहीं आया, फिर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन करा, माइंड वहीं घूम रहा है, जैसे ही ऑटोमेटिकली एकदम क्लिक हुआ, तुरंत आप आ जाओगे और उस क्वेश्चन को क्या कर लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे। तो बच्चों बार बार क्वेश्चन को पढ़ोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, हैबिचुअल हो जाएंगी। और ये चीज प्रैक्टिस जब आप अभी लेके आओगे तो ये आपको हेल्प आउट करेगी, कहां पर, ड्यूरिंग द एग्जाम। और उस टाइम पे आपको जो प्रेशर होता है ना कि एक क्वेश्चन नहीं हो रहा, उसमें आप बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं कि अब सर टाइम कम पड़ा था, मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता, इजी थे, तो वो प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे फेस जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन मंथ एंड डेट। ठीक है, देखिए लास्ट टॉपिक जो अभी हम लोगों ने देखा था आपका चेंज इन डेट का, इसके लिए एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए इसके लिए 25 जनवरी 2008, ठीक है 2008, आपको बताना है 15th ऑफ जनवरी 2008 को क्या होगा, और इसका जो डे है दैट इज मंडे। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करके बताना है, और इनके जो आंसर्स है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सर इसका आंसर ये है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन मंथ एंड डेट। क्या कि चेंज किस में हो रहा है, मंथ में भी और इस बार डेट में भी। अभी तक हमने क्या देखा था, सिर्फ एक में चेंज देखा था, या तो डेट चेंज है या फिर हमारी मंथ चेंज है, बट अब इस बार क्या है, हमारी दोनों चीजें चेंज है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, ठीक है देखते हैं। 10 फरवरी, ठीक है क्वेश्चन क्या है, 10 फरवरी 2004 संडे 15 मार्च 2004। इसमें क्या है कि इसमें ईयर तो सेम है बट मंथ क्या है, अलग दे रखे हैं। चेंज इन मंथ एंड डेट, मंथ और डेट क्या है, अलग अलग है। तो ईयर क्या है, कॉमन है। ईयर का हमें कुछ नहीं करना, बस ये देखना है क्या ये लीप ईयर है या नहीं है। पहले तो कॉमन है तो इसको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। यदि लीप ईयर है तो हमें ध्यान रखना है कि फरवरी कितने की होगी, हमारी 29 डेज की होगी। पहला क्या है 10 फरवरी। अब 10 फरवरी में देखिए कितने दिन बचते हैं, फरवरी में कितने डेज हैं, 29। 29 में से मैंने 10 माइनस कर दिए तो कितने बचे, 19। मार्च, मार्च में कितने हैं, 15, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 15 तक ही हमें जाना है, तो 15 सम अप कर लीजिए, 9 और 5 14, कैरी 1 एंड 3 34 आ गया। अब इस 34 को सेम चीजें अप्लाई है हर एक क्वेश्चन में। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से अगर हम करेंगे 7 4 जा 28, ठीक है 28 के बाद अगर हमें इसमें क्या बचेगा, 6 क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। ठीक है 28 और 6 आपका हो गया 34, ठीक है रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 6। अब इस 6 को हमें किस में ऐड कर देना है, संडे में, और संडे में जैसे ही हम 6 को ऐड करेंगे सो आंसर इज सैटरडे। इज दैट क्लियर, आंसर क्या होगा, सैटरडे हमारा। ठीक है, देखो फिर से ध्यान से देखिए एक बार दोबारा, इजी आपकी समझ में आ जाएगा।
सेम चीजें हमें अप्लाई करनी है। क्या करना है, सेम ईयर है तो उसको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, जो कॉमन है उसे कट कर दीजिए। मंथ है, मंथ देखते हैं 10 फरवरी, फरवरी 2004 है, लीप ईयर, ये जरूर ध्यान रखना है लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। लीप ईयर है तो अब इसमें कितने डेज होंगे, 29, 29 माइनस 10 कितने बचे आपके, 19। अब है 15 मार्च, फरवरी के बाद क्या मार्च, और मार्च में भी कहां तक जाना है, 15 तक, तो यहां पे लिख लिया 15, ये आ गया 15। सम अप करेंगे हम तो क्या आया था हमारा 34। अब इसको क्या करना है, फिर दोबारा हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6। और संडे में जैसे ही हमने क्या कर दिया 6 प्लस संडे इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा सैटरडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आंसर क्या हो गया हमारे सैटरडे। तो आंसर क्या हो गया हमारा सैटरडे। ठीक है बच्चों, देखो सारे इजी क्वेश्चन है, बट जब आपको पहली बार देखते हैं या इस तरह के इजी क्वेश्चंस को आप छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता क्या करना है कैसे करना है, इसलिए मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं और एडवांस तक लेके जाऊंगा आप लोग को रीजनिंग के लिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 6 मार्च 2005 इज मंडे, 6 मार्च 2005 को क्या है, ध्यान से सुनिएगा भाई, 6 मार्च 2005 को क्या है आपका मंडे है। ठीक है, और हमें किसका बताना है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 6 मार्च 2004। देखो मंथ क्या है, ईयर अलग दे रखी है, आप लोग खुद भी कर सकते थे इसको, 6 मार्च 2000 क्या दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है, कॉमन क्या है 6 कट कर दिया, मंथ कट कर दिया, डिफरेंस इज 1, और इस 1 को हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, यहां पे हम माइनस करेंगे। सो आंसर इज संडे। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका संडे। इज दैट क्लियर। तो बच्चों आज की जो वीडियो है आपका इतनी है। ठीक है, होप्स आप लोग को आंसर इज क्या आ गया आपका संडे। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो आपके लिए इतनी ही है। होप मुझे आप लोग को अच्छा लगे, अच्छी तो आंसर क्या आ गया आपका बच्चों संडे। आंसर क्या आ गया संडे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो क्वेश्चंस मैंने आप लोग को करने के लिए दिए हैं उन पे कमेंट करके मुझे उनके आंसर्स बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।